रेडियो टॉक यानी रेडियो वार्ता, जिसे हिंदी में वार्ता कहते हैं। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे अखबारों पत्र पत्रिकाओं में लेख छपते हैं, उसी तरह रेडियो पर वार्ता होती है। यदि अखबार में छपा लेख सीधे सीधे रेडियो पर पढ़ दिया जाए, क्या वह वार्ता होगी? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं रेडियो की भाषा और पत्र पत्रिकाओं की भाषा बहुत ही ज़्यादा भिन्न होती है। रेडियो वार्ता का अर्थ है बातचीत करना। वार्ता का रेडियो पर अर्थ बन जाता है श्रोताओं से बातचीत करना। भाषण भी वार्ता नहीं है। रेडियो वार्ता का अर्थ है किसी विषय का जानकार, अर्थात किसी विषय का विशेषज्ञ श्रोताओं से बातचीत की शैली में उस विषय की जानकारी देता है। वार्ता आमतौर पर कार्यक्रम प्रसारित करने का आसान तरीका माना जाता है। कोई त्यौहार हो, महत्वपूर्ण घटनाएं, इवेंट या अचानक किसी विषय पर कार्यक्रम प्रसारित करना हो तो बस किसी विशेषज्ञ को फ़ोन कर दिया जाता है और वार्ता लिखने को कह दिया जाता है। सच्चाई यह है कि वार्ता कर पाना कोई आसान कार्य नहीं है, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वार्ता के आवश्यक तत्व क्या है, चलिए जानते हैं। वार्ता के विशेषताएं बोले इसे वार्ता के आवश्यक तत्व भी बोल सकते हैं। वार्ता के आवश्यक तत्व का पहला पॉइंट है आकर्षक आरंभ। वार्ता का आकर्षक आरंभ ऐसा होना चाहिए जैसे कि पहला वाक्य सुनते ही श्रोता वार्ता के विषय के प्रति उत्सुक हो जाए। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है, अन्यथा श्रोता कोई और कार्यक्रम सुनने लग सकता है। कोई भी विषय हो, उसकी शुरुआत ऐसे हो कि वह आम श्रोताओं के जीवन से परिचित हो और उससे जुड़े हो। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है बोलचाल की भाषा। रेडियो वार्ता की भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। वार्ता चाहे जिस विषय पर भी हो, वह ऐसी सरल सहज बोलचाल की भाषा में ही होनी चाहिए कि सभी श्रोताओं को उसे आसानी से समझ सके। वार्ता में सामग्री तो ऐसी हो कि विद्वान से विद्वान को भी रुचिकर लगे और उन्हें भी कुछ नई जानकारी मिल सके, किंतु भाषा इतनी सरल हो कि पान की दुकान पर बैठकर श्रोता भी उस विषय में कुछ जान सके। आंकड़ों की भरमार वार्ता को नीरस बनाती है। आंकड़ों का प्रयोग अत्यंत सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए, अर्थात रेडियो की भाषा आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए जिसे हर वर्ग के लोग आसानी से समझ सके। तीसरा पॉइंट है समय। किसी भी वार्ता की अवधि या समय 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक की ही उचित होती है। इससे अधिक अवधि में आमतौर पर श्रोता का ध्यान हटने की संभावना रहती है और वो और किसी रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम को सुनने लगता है। इसलिए सीमित समय में ही वार्ता के विषय की जानकारी देनी होती है। इसलिए आकर्षक आरंभ के साथ आरंभ करके श्रोता की रुचि उसी विषय में जगह देने के बाद यह भी आवश्यक है कि जानकारी में एक सहज सरल प्रभाव बना रहे, अर्थात रेडियो वार्ता का समय सीमित ही होना चाहिए और इस सीमित समय में ही आवश्यक जानकारी दे देनी चाहिए। यहाँ पर अगला पॉइंट है फोर्थ, छोटे वाक्यों का प्रयोग। हाँ, वार्ता में छोटे वाक्य का प्रयोग उचित समझा जाता है। बड़े बड़े वाक्य वार्ता को नीरस बना सकते हैं, इसलिए छोटे वाक्यों का प्रयोग उचित समझा जाता है। जटिल शब्दों के प्रयोग से बचाव। पांचवा पॉइंट है जटिल शब्दों के प्रयोग से बचाव करना चाहिए वार्ता में। इसमें दशमलव या गणित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह श्रोताओं के समझ से परे हो सकती है। आंकड़ा का उपयोग ना करें। वार्ता में आंकड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि 10,288 इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लगभग 10,000, यह वह एवं जैसे शब्दों का प्रयोग करना उचित होता है। इसमें शब्दों का सहज सरलता से ही उपयोग करना चाहिए। जटिल शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।